बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं। चंद सवालों के जवाबात आज देंगे और जो बाकी है अपने मौके की मुनासिबत से इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उनके जवाबात देंगे। मोहम्मद यूसुफ़ साहब सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने अपनी कसम खा ली थी कि ये जो फ़ोटोज़ होते हैं वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं देखूँगा। अपने आप मैंने कसम खा ली है। मैंने ये कसम इसलिए खाई है कि मैं अपने आप को गुनाहों से रोक सकूं। एक मरतबा मैं वीडियोज़ देख रहा था तो एक थंबनेल था जिसके ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी। उस फ़ोटो के ऊपर नज़र गई, लेकिन मैंने ओपन करके उस थंबनेल के अंदर कौन सा वीडियो है, क्या कंटेंट है, उसको देखा नहीं है। बस मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया है। तो ऐसी सूरत पे मेरी कसम टूट गई। नहीं मोहम्मद यूसुफ़ भाई, देखिए आपकी कसम टूटी नहीं है। आपने कहा है, आपने जो कसम खाई है तो इस कसम को आपने तोड़ा नहीं है। मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि आप कसम को तोड़े। ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। चलते चलते स्क्रॉल करते हुए आपकी नज़र पड़ गई है, आपने उसको इग्नोर कर दिया है, स्क्रॉल कर दिया है, छोड़ दिया है, उसको आपने वैल्यू नहीं दी है, आपने उसको लिफ्ट नहीं कराई है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपकी कसम टूटी नहीं है, आपकी कसम आला हाल ही बाकी है। इससे बचने का एक रास्ता यूसुफ़ भाई ये है कि देखिए, आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जिस किस्म के कंटेंट को आप ज़्यादा देखते हैं, लाइक करते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हैं, तो वैसे किस्म के कंटेंट आपकी नज़रों के सामने आते चले जाते हैं। तो वो जो फहश किस्म के वीडियोस होते हैं, उनकी जो फ़ोटोज़ होती हैं, उनको आप लाइक करना, उनको सब्सक्राइब करना, उनको लिफ्ट कराना छोड़ दें। वो कुछ दिनों के बाद वो जो एल्गोरिदम होता है वो आपके सामने वो चीज़ें पेश ही नहीं करेगा, है ना। जो चीज़ अनवांटेड है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिससे आप बचना चाहते हैं, आप उनको लाइक करना छोड़ देंगे तो वो आपकी नज़रों के सामने दोबारा आएंगे नहीं। एक बेहतरीन तरीका है। अनवर भाई ने कहा है कि मुफ्ती साहब, वाश बेसिन में लोग बच्चे को वाश करते हैं, इसी तरह कुछ लोग उसमें नापाक कपड़े भी धो देते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको जो बच्चा धोते हैं या फिर नापाक कपड़ा धोते हैं, उसके बाद वाश बेसिन को भी धोना ज़रूरी होगा या नहीं। अनवर भाई देखिए, जो बेसिन होता है वो भी एक आपके दीगर बहुत सारे पॉट्स की तरह, एक बर्तन की तरह एक बर्तन है। अगर उसके अंदर नजासत साफ़ कर दी गई है, गंदगी धुली गई है, तो अगर नजासत वगैरह धुलने के बाद उस नजासत के असरात वहाँ पर आपको नज़र आते हैं तो ऑफकोर्स उसको धोना ज़रूरी होगा। और अगर ऐसा नहीं है, उस नजासत को धुलते धुलते इतना पानी उसके ऊपर पड़ा है कि पूरी गंदगी, पूरा नापाक पानी ऑटोमेटिक उसके अंदर बह गया है, तो फिर अलग से उसको धोने की ज़रूरत नहीं होती है। असलम खान ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट करवानी हो और वो किसी भी तरह जो ज़रूरी हो और उसे पता हो कि ट्रीटमेंट करवाने की सूरत में उसकी नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में नमाज़ करना जायज़ होगा और ट्रीटमेंट करना सही होगा या नहीं। सलाह खान, देखिए, किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट करवाना हो, इलाज मुआलजा हो या किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, शरीयत में उसकी इजाज़त है, आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। शर्त वहाँ पर यह है कि आप नमाज के औकात का ख्याल कीजिए। आप किसी ऐसी नमाज को चूज़ कीजिए, ऐसे वक्त को चूज़ कीजिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा वक्त बाकी रहे। मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है और उसमें आपको 4 घंटे लगने वाले हैं, तो आप वो काम फजर से ज़ोहर के दौरान करवाएं। यहाँ पर वक्त भी आपको काफ़ी मिल जाए, 4 नहीं बल्कि आपको 6-7 घंटे मिल जाते हैं फजर और ज़ोहर के दौरान। और अगर कोई काम ऐसा जो 2 घंटे के अंदर आप मुकम्मल कर सकते हैं तो वो ज़ोहर के बाद करवाएं। तो ज़ोहर से लेकर असर तक के दरमियान 3 घंटे का वक्फ़ा आपको मिल जाता है। कोई काम ऐसा जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर हो जाएगा तो आप असर के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। और अगर बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, 4-5 घंटे वाला चलने वाला है, तो फिर आप इशा के बाद करवाइए, तो इशा से लेकर फजर की नमाज़ का वक्त आपको मिल जाता है। ये है ऐसे काम जहाँ पर आपको सहूलत हो।
ऐसे ट्रीटमेंट जहाँ पर आप खुद से उसको वक्त को चूज़ कर सकते हैं। बाज़ मरतबा कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पावर नहीं होता है कि आपके लिए कोई वक्त मुतय्यन करे, कोई वक्त चूज़ करे। ये सामने वाली पार्टी वो तय करती है कि आपको ये काम किस वक्त करवाना है। तो अगर ऐसा मौका है वो काम करवाना, ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी भी होगा, तो फिर ऐसी सूरत में जब भी वो कहे फिर उस वक्त आप करवा लीजिए। अगर वक्त बाकी रहता है ट्रीटमेंट करवाने के बाद तो वक्त के रहते हुए आप नमाज़ पढ़ लीजिए, और अगर छूट जाता है, वक्त निकल जाता है, क़ज़ा हो जाती है, तो बाद में आप क़ज़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जानबूझकर क़ज़ा करने का हुक्म नाफिज़ नहीं होता है, यहाँ पर ज़रूरत के मौके पर ऐसा हुआ है। अच्छा, आपका दूसरा भी सवाल है, कहते ये हैं कि दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर कोई हराम पैसे है किसी आदमी के पास या फिर कहीं पर हराम पैसे है और वो यूज़ हो गए हैं या फिर ज़ाया हो गए हैं, तो क्या उतने पैसों का सदका ज़रूरी है और फ़र्ज़ है या फिर फ़र्ज़ नहीं है? आपके पास कोई ऐसी रकम थी जिसकी परमिशन आपको इस्तेमाल करने की नहीं थी, यानी वो हराम तरीक़े से आपके पास आई थी, या फिर आपने उसको हराम तरीक़े से कमाया था, या फिर किसी भी ऐसी सूरत में आपके पास वो रकम आई थी कि जिस पर आपका मालिकाना हक़ नहीं बनता है, जिसके आप मालिक नहीं होते हैं, उसका सदका करना ज़रूरी होता है, तो उस रकम को सदका करना ही ज़रूरी है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी शरीयत ने आपको इजाज़त नहीं दी थी। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं और ऐसे तरीक़े होते हैं जो बिल्कुल नाजायज़ और हराम होते हैं, लोगों को उनकी समझ नहीं होती है। तो आपको जो समझ में आ गया कि मैं ऑनलाइन कुछ नाजायज़ और हराम तरीक़े से पैसे कमा रहा था, कुछ मान लीजिए 10,000 रुपये 50,000 रुपये आपके पास आ गए हैं, तो वो रकम आप बिना सवाब की नीयत के सदका कर दें। दूसरे हराम की इनकम होती है, मान लीजिए आपने बैंक के अंदर आपने करंट अकाउंट नहीं खुलवाया बल्कि सेविंग अकाउंट खुलवाया है, तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट आता है ये भी आपके लिए हलाल नहीं होता है। तो वहाँ पर उस रकम को आप बैंकों को भी वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई मालिक फ़िक्स है ही नहीं है और वापस करने का वहाँ पर कोई सिस्टम भी होता नहीं है। तो फिर ऐसी जो रकम होती है वो सदका करनी ज़रूरी होती है। इसी तरह कुछ हराम की रकम ऐसी होती है कि आपने किसी का माल ज़ब्त कर लिया है, चोरी कर लिया है, या किसी को आपने धोखा दे दिया है, तो ऐसे जो इनकम, ऐसे जो ज़रिया है आमदनी का, वहाँ पर उस जो आदमी है, जिस आदमी से आपने नाजायज़ तरीक़े से पैसे हासिल किए, उस तक वापस करना ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, इसके अंदर माफ़ी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ें थी कि आपने कहा कि अगर वो गुम गए हैं, ज़ाय हो गए हैं, तो फिर क्या करें? ज़ाय अगर हो गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो उतने रकम आपके हलाल और नाजायज़ जो पैसे उन पैसों में से वो रकम निकाल ले, क्योंकि वो चीज़ ऐसी थी जिसके आप मालिक ही नहीं थे। अब जब ज़ाय हो गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसका जुर्माना आपके ऊपर कहीं ना कहीं होता है। और अगर ख़ुद आप इतने मतलब फाइनेंशियल एतबार से इतने कमज़ोर है कि मान लीजिए 10,000 रुपये आपने गलत तरीक़े से कमाए थे, या फिर कहीं से आपके पास नाजायज़ तौर पर 10,000 आए थे और आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि अलग से 10 रुपये आप वो भर नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पर फ़िलहाल तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे अल्लाह से दुआ मांगते रहिए कि अल्लाह ताला मेरी पोजीशन इतनी मजबूत बना दीजिए कि मैं फ्यूचर में इतना कमाऊं और हलाल और जायज़ तरीक़े से इतनी रकम मेरे पास आ जाए कि एक वक्त में जो 10,000 रुपये की जो नाजायज़ रकम मेरे पास थी वो रकम मुझसे ज़ाय हो गई है, तो उसका वबाल जो अभी तक मेरे सर पर है वो किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाए। अल्लाह से दुआ मांगते रहिए, जायज़ तरीक़े से मेहनत कीजिए, बहुत सारे हलाल तरीक़े के पैसे कमाने के रास्ते होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के अंदर लग जाए, इंशाअल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। गेम। अच्छा, आपने पहले एक सवाल किया था, उसी का रेफरेंस आपने दिया है कि मैं OCD का मरीज़ हूँ और अपने जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को किसी दूसरे काम में लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो चीज़ें मुझसे ख़त्म नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम है मुझको
वसवसे वाली जो प्रॉब्लम है ये मेरे से दूर ही नहीं होती है, तो क्या करें। देखिए गेमिंग भाई, आपको थोड़ी बहुत हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ी कोशिश आपको करनी होगी, बगैर इसके मसला हल नहीं होने वाला है। ये जो बीमारी जिसने आप पर अटैक किया हुआ है ये यकायक नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के अंदर आप मरीज़ हो गए, 2-4 दिन के अंदर आपके जहन के ऊपर इस बीमारी ने अपना कंट्रोल जमा लिया, ऐसा नहीं है। ये धीरे 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 कई सालों तक 8, 9, 10 सालों से लोगों के पास धीरे धीरे ये बीमारी जमा होती है। तो क्या आपको लगता है कि 2-3 दिन की मेहनत के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ देर वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ये जो अमल होते हैं, जो शरीयत और सुन्नत की रोशनी में बहुत सारे अमल जो बतलाए गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बतलाई है उनको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे ख़त्म हो। जिस तरह धीरे धीरे वो बीमारी आई थी, 9 साल शायद आपने कहा था, 9-10 सालों के अंदर ये बीमारी आई है, तो 9-10 दिनों के अंदर जाने वाली नहीं है। इसको थोड़ा टाइम दीजिए। आप ये जो प्रैक्टिस आपको जो बतलाई गई है उस एतबार से आप प्रैक्टिस करते रहिए, अल्लाह से दुआ भी करते रहिए। आप मायूस ना हो, हिम्मत ना हारे, हिम्मत रखिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप आज़ाद हो जाओगे इस बीमारी से। बहुत सारे दोस्त जिनके आपने कमेंट्स देखे भी होंगे, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें शिफ़ा हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह आपको भी शिफ़ा मिल जाएगी। नाहिद गज़ाला सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहती है कि मुफ्ती साहब बहुत इंटरवल हो जाता है, आपके वीडियोस नहीं आते हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी। अच्छा, आपका जवाब भी दिया था, लिख दिया था। तो खैर देखिए नाहिद जी, कुछ वो हालात थे, कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से बाकायदा वक्त पर वीडियोस नहीं बनाए गए हैं, वक्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ सुकून है, कुछ हालात नॉर्मल है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने हो सके उतने जल्द आपके लोगों के जो सवालात होते हैं उनके जवाब देने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बस इसी पर इत्तिफा करते हैं। बहुत सारे जो बाकी हैं सवालात इंशाल्लाह अगली नशिस्त और अगली नशिस्त जल्दी लेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 हफ्ते लगाएंगे, 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह अगली नशिस्त के जो सवालात है, अगले कमेंट बॉक्स के जो सवालात हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।